Hello everyone. Today we will figure out how to assess planet placed in the lagna. जब भी कोई प्लैनेट लगन में आता है तो हम उसकी लॉर्डशिप देखते हैं, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, राशि प्लेसमेंट सब चेक करते हैं। अब ऐसे देखिए कि अगर केंद्र का प्लैनेट मेरे लगन में आता है तो मुझे अच्छा बोलना चाहिए क्योंकि वो केंद्र का लॉर्ड है। व्हाट इफ अगर वो मेरा लग्नेश का मित्र नहीं है? त्रिकोण के प्लैनेट्स हमेशा फ्रेंड होंगे, पर अगर वो नेचुरल मैलेफिक हुए तो 6 8 12 के स्वामी तो बुरे ही होते हैं, पर अगर वो लग्नेश से मित्रता रखते हैं तो ऐसे ये जो मल्टीपल रूल्स हैं इसको स्ट्रीमलाइन कैसे करना है? अलॉन्ग विद द डिग्निटी ऑफ द प्लैनेट, वो कौन से योगा में इन्वॉल्व है, प्लैनेट खुद से कैसे फील कर रहा है, लॉर्डशिप को कम और कब और कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, पहले क्या देखना चाहिए, सब बातों पर बात करेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, स्कॉर्पियो राइजिंग में अगर चंद्रमा नीच के लगन में आएंगे पर वो मेरे नाइन्थ लॉर्ड है, वो मेरे भाग्येश भी हैं, तो अब मैं क्या बोलूं, इसको अच्छा बोलूं या बुरा बोलूं? कैंसर राइजिंग में अगर नीच के मंगल लगन में है तो मैं ये बोलूं कि मेरा योग कारक प्लैनेट मेरे पास आ गया है या नीच के मंगल मेरे पास आए हैं। तो इसको कंप्लीटली कैसे रीड करना चाहिए और हम अच्छा या बुरा उस लगन में बैठे प्लैनेट को देख के क्या बोलना चाहिए, इन सभी बातों पर बात करेंगे। हाउ टू रीड अ प्लैनेट प्लेस्ड इन द लग्न। हमें क्या क्या देखना चाहिए, जो बातें मैंने अभी तक बोली कि प्लैनेट की डिग्निटी क्या है, ये सबसे पहले हमें देखना चाहिए। प्लैनेट एग्जॉल्टेड है या डेबिलिटेटेड है, अपनी राशि का है या एनिमी साइन का है। क्योंकि अगर कोई शत्रु राशि का प्लैनेट जो अपनी शत्रु राशि में आपके लगन में आया है तो ऑब्वियसली इज गोइंग टू ट्रबल यू, ही इज नॉट फीलिंग हैप्पी। नीच का ग्रह नेगेटिव ट्रेट्स को अपलिफ्ट करता है। उच्च का ग्रह वो अगर अकारक भी है फिर भी ही और शी इज अ वेरी डिग्निफाइड प्लैनेट। यू कैन नॉट फॉरगेट द डिग्निटी ऑफ द प्लैनेट बिफोर सीइंग अदर फैक्टर्स। उसके बाद सेकंड स्टेप में वो केंद्र का लॉर्ड है या त्रिकोण का लॉर्ड है, वो मार्केश है या त्रिशदायापति है, वो कैसी रिलेशनशिप रखता है वो प्लैनेट लग्नेश से, वो कौन से योगा में इन्वॉल्व है, उस प्लैनेट की एसोसिएशन और कंजंक्शन कैसे प्लैनेट्स के साथ है, वो उनको मित्र मानता है कि नहीं, वो लग्नेश के लिए क्या है। बेसिकली वो प्लैनेट फील कैसा कर रहा है जब आपके लगन में बैठा हुआ है। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्पोजिटर ऑफ द प्लैनेट। जो भी प्लैनेट लगन में आया है, लगन लॉर्ड कहाँ पर है और कैसा प्लेस्ड है। जैसे ये चार्ट देखिए, इसमें मंगल के टाइम पीरियड में जो कि योग कारक है इस कुंडली में, मुझे सब अच्छा बोलना चाहिए कि आपका 10th लॉर्ड और 5th लॉर्ड लगन में है पर नीच का है, शनि से दृष्ट है। शनि का संबंध ना ही सिर्फ लगन से बल्कि लग्नेश से भी है, और मेरा लग्नेश चौथे भाव में जाके उच्च उच्च के सप्तमेश और अष्टमेश से पीड़ित हो गया है। इस मंगल की एसोसिएशन जुपिटर से भी है। तो बेसिकली मेरे 5th और 9th लॉर्ड की एसोसिएशन मेरे लगन से बन रही है, जो कि मेरे चार्ट के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए। अब मुझे मंगल के टाइम पीरियड में क्या बोलना चाहिए, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स एक साथ में मैं देख रही हूँ। तो उनके साथ क्या हुआ, ये बहुत ओवरली इमोशनल है अपने बच्चे को लेके। जब भी कोई प्लैनेट नीच का होता है, और क्योंकि मंगल जलीय राशि में नीच के होते हैं, सो यू डू नॉट नो हाउ टू जस्टिफाई योर इमोशंस। लगन लॉर्ड 4th में पीड़ित है। इनको लगता है दैट माई चाइल्ड इज नॉट सिक्योर विद माई हस्बैंड और विद माई इन लॉज, ये उसको कुछ कर देंगे, नजर लगा देंगे, खिला पिला देंगे, तो बहुत ओवरली प्रोटेक्टिव रहती हैं। इस टाइम पीरियड में इनको ब्लड इश्यूज भी आए, और ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर इमोशनल नेचर इनकी सबको लेके है। पर क्योंकि मंगल योग कारक प्लैनेट है, मंगल की एसोसिएशन जुपिटर के साथ भी है जो मंगल को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए ये टाइम इतना बुरा नहीं लगा। पर चंद्रमा जो कि मेरे मन का कारक है, मेरा लगन लॉर्ड भी है, जहां अफेक्टेड है वहां से मुझे दिक्कत आती रही। इन लॉस की वजह से ट्रबल में रहना, एजिटेटेड रहना, और वे अपने गुस्से को जस्टिफाई नहीं कर पाती है, समझा ही नहीं पाती है कि मैं, मुझे क्यों लगता है कि मेरे इन लॉस ऐसा कर देंगे, हालांकि उसका कोई रीजन नहीं है। अब हम इस चार्ट की बात करते हैं जिसमें कि वीनस, जो कि अकारक प्लैनेट है इस लगन के लिए, कंप्लीटली अकारक है क्योंकि वो 3rd लॉर्ड है और वो 8th लॉर्ड है और वो लग्नेश के मित्र भी नहीं है। उनकी एसोसिएशन शनि के साथ है जो उनके तो मित्र हैं, पर अगेन लग्नेश के लिए इतना कोई फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप नहीं रखते हैं। इन दोनों का लगन में आना
और सैटर्न का टाइम पीरियड था। इस नेटिव का मेरे से क्वेश्चन ही यही था कि सैटर्न का टाइम पीरियड मेरे लिए बुरा क्यों नहीं हुआ, बल्कि होना चाहिए था, क्योंकि 8th और 12th लॉर्ड की एसोसिएशन मेरे लगन में हो रही है, जिसमें कि मेरा 8th लॉर्ड उच्च का होके मुझे पीड़ित करना चाहिए। सबसे पहले हमने बात क्या की थी, डिग्निटी ऑफ द प्लैनेट। अगर वीनस जैसा प्लैनेट जो कि नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है आपके लगन में है, वो आपको इंटेलिजेंस देगा, अच्छा शौक देगा, अच्छा पहनने का, बोलने का, उठने का, सफाई रखने का, छोटी चीज पे हाथ नहीं रखना, तो सैटर्न विल ट्राई टू कीप वीनस अंडर चेक। अब अगर हम सह धर्म की मैं बात करती हूँ तो मेरा 8th और 12th लॉर्ड मेरे लगन में है। पर हमें डिस्पोजिटर थ्योरी देखनी है आफ्टर सीइंग द डिग्निटी ऑफ द प्लैनेट, कि शनि भी यहाँ सम राशि में है। शनि बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति उच्च के होके वापस अपने लगन को सेफगार्ड कर रहे हैं। जो इन दोनों के डिस्पोजिटर हैं और लगन लॉर्ड हैं, वो बहुत अच्छे से प्लेस्ड है, विल मेक श्योर कि ये लगन को कोई इश्यूज नहीं दे। हमने मरण कारक स्थान की बात की थी, तो यहाँ तो शनि मरण कारक में भी है। उस लिहाज से तो मुझे बोलना चाहिए कि मेरा 11th लॉर्ड मुझे एंडलेस इश्यूज देगा और 12th लॉर्ड भी तंग करेगा। पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि मरण कारक में हमें ये देखना होता है कि वो स्थान की हानि हो रही है या प्लैनेट की सिग्निफिकेशन की हानि हो रही है। अब क्योंकि जुपिटर इतने स्ट्रांग है, इसलिए जुपिटर की हानि नहीं हुई, मतलब कि लगन की हानि नहीं हुई। अब अगर मैं शनि की बात करूं तो शनि कर्म कारक है। जब मैं कर्म भाव पे जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे कर्म का स्वामी जुपिटर वेल प्लेस्ड है, तो इनका प्रोफेशन भी उस टाइम पे अच्छा जा रहा था। पर ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना शनि के सिग्निफिकेशंस में जो गिरना चाहिए, क्योंकि शनि मरण कारक स्थान में है। शनि एल्डर सिबलिंग के सिग्निफिकेटर हैं, और इस केस में शनि 11th लॉर्ड भी है। तो शनि का जब मेन पीरियड था तब इनके सिबलिंग्स को, इनसे लेके मनमुटाव या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उस टाइम पे प्रॉब्लम्स आई। एंड अनदर थिंग, जो सैटर्न की एसोसिएशन है वो वीनस के साथ है। सैटर्न लव्स टू बी विद वीनस, वो भी एग्जॉल्टेड वीनस, इसलिए ही इज नॉट फीलिंग दैट बैड कि वो आपको बुरा फील करवाए। मान लीजिए इधर शनि की एसोसिएशन वीनस से ना होके सन के साथ होती, तो मैं क्या बोलती, तो मैं बहुत बुरा बोलती फिर, क्योंकि एक प्लानिटरी वॉर मेरे लगन में चल रही होती, मेरा 6th लॉर्ड मेरा मित्र होके तो मेरे लगन में आता, पर वो 12th लॉर्ड के साथ होता और वो खुद एक प्लानिटरी वॉर में एक जलीय राशि में होता, जहां उसके तत्वा को भी स्ट्रेंथ नहीं मिलती और बाय एसोसिएशन भी वो कंफर्टेबल फील नहीं करता, और दोनों का सहधर्म भी अच्छा नहीं होता। तो क्या सैटर्न और वीनस के सहधर्म ने इनको कोई प्रॉब्लम नहीं दी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हेल्थ इश्यूज की बात करें तो इनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम आई जब सैटर्न का टाइम पीरियड चल रहा था। वीनस इज द सिग्निफिकेटर ऑफ किडनीज। अब अगर मान लीजिए कि स्कॉर्पियो राइजिंग है और नीच का चंद्रमा लगन में है, तो क्या मुझे सब कुछ बुरा बोलना चाहिए? नहीं। सबसे पहले तो चंद्रमा फील कैसे कर रहे हैं, मंगल की सिचुएशन क्या है, चंद्रमा पक्ष बली है या नहीं है, चंद्रमा की एसोसिएशन किसके साथ है। यहाँ पर आप इमोशनल इम्बैलेंस, पीरियड इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज देखेंगे। अगर शनि का या किसी मेलेफिक प्लैनेट का, नेचुरल या फंक्शनल मेलेफिक प्लैनेट का एसोसिएशन मून के साथ हो जाता है, बट अगर मून एक अच्छे योगा में इन्वॉल्व है, मून खुद से स्ट्रांग है, तो आप सीधा सीधा नीच का चंद्रमा लगन में देख के बुरी बातें नहीं कह सकते। अब अगर जेमिनाई राइजिंग है और जुपिटर मेरे लगन में है, तो मैं ये बोलूं कि मेरा मार्केश मेरे लगन में है, या मैं ये बोलूं जुपिटर जैसा प्लेनेट जो कि मोस्ट बेनिफिक प्लेनेट है वो मेरे लगन में है। और जुपिटर यहाँ पर केंद्र अधिपति दोष भी बनाते हैं। देखिए, जुपिटर इस केस में इंटेलिजेंस तो जरूर देगा, पर अगर जुपिटर की एसोसिएशन नेचुरल या फंक्शनल क्रूअल प्लैनेट्स के साथ होती है, और स्पेशली अगर वो क्रूअल प्लैनेट डिग्निफाइड नहीं है, नीच के हैं, अफ्लिक्टेड में है, बुरा योगा में है, तो नाउ दिस जुपिटर विल नॉट लुक बैक बिफोर ट्रबलिंग यू। अब जुपिटर प्रॉब्लम में एड ऑन करेगा, क्योंकि उसको मार्केश होने का धर्म भी निभाना है। एज ए ऑलवेज से, ये पूरी स्टोरी रीड करनी चाहिए। नीच का प्लेनेट मेरे लगन में आया है इसलिए बुरा हो गया, पर वो योग कारक है इसलिए अच्छा हो गया। इवेंट्स को जान के अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। वो प्लैनेट कैसा है, कौन है, क्या फील कर रहा है, एवरीथिंग मैटर्स। और कंसर्न्ड एरिया को चेक करने के लिए आप उसी प्लैनेट को डिविजनल चार्ट्स में जरूर देखें।
थैंक यू सो मच।